बैक टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ना सिविक्स का क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं डाइवर्सिटी। आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में क्या है, हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके से कैसे जो है डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, मतलब अनेकताएं हैं, है ना। और उसके अलावा भी कैसे जो लोग हैं एक साथ कोऑपरेट करते हैं और एक साथ आके हम सारे काम को करते हैं। वैसे तो यूनिट है डाइवर्सिटी, मतलब कितने डिफरेंसेस है, अलग अलग चीज़ें हैं, उस डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस डाइवर्सिटी यूनिट में सबसे पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी को समझेंगे कि एक्चुअली में डाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि तब भी हम अपनी क्लास में देखते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि क्या सब हमारे जैसे दिखते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि लोग बिल्कुल सेम हमारी शक्ल के जैसे तो नहीं होते, पर जो उनके फीचर हैं मोस्टली वो तो हमारे जैसे ही हैं कि सबकी एक शक्ल होती है, दो कान, दो आँख, एक नाक, ये सब कुछ होता है। पर फिर भी बहुत वेज में हम अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं कि कुछ लोग जो हैं किसी कल्चर के होंगे, किसी रिलीजन के होंगे। मान लो आपकी क्लास है, उसमें 10 बच्चे हिंदू के हैं, ठीक है, हिंदू रिलीजन के हैं, 10 बच्चे मुस्लिम हैं, 10 बच्चे क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, अब उनके अंदर भी तो अलग चीज़ें हैं ना। कोई हिंदू है भाई, वो कुछ चीज़ फॉलो कर रहा है, कोई मुस्लिम कुछ कर रहा है, दूसरा मुस्लिम कुछ कर रहा है, ऐसे करके जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं। उनका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग होता है, उनके घर में अलग अलग चीज़ें फॉलो की जाती है। ये होता है डाइवर्सिटी। और ये सब चीज़ें हैं ना हमारे जो, मतलब एक जो इंडिया का कल्चर है ना उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है कि हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी अलग अलग लोग हैं ना, ये अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड से, हर तरह के रिलीजन और कल्चर से आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया जो है बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, तो देखो ये ना 3 पिक्चर्स दी हुई हैं। ये 3 पिक्चर्स एक क्लास में 3 अलग अलग बच्चों ने बनाई हैं। ठीक है, तो क्या आप जो पिक्चर बनाओगे वो ऐसी सेम होगी? तो नहीं, आप जो बनाओगे ना वो कुछ अलग होगी। हर इंसान की क्रिएटिविटी, राइटिंग, सब कुछ अलग होता है ना। तो आप कोई अगर यहाँ पिक्चर बनाते हो, आपके लिए बॉक्स भी दिया है, पिक्चर बनाओ तो अपनी बुक में बना सकते हो। ठीक है, तो वो ड्राइंग इनकी ड्राइंग से अलग होगी, क्योंकि सबका ना एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है। क्या होता है, सबका एक अब अपना यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है। ऐसे ही जो है हम बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते एक दूसरे के। आप और आपका फ्रेंड है तो उसमें शक्ल में तो अंतर बहुत ज़्यादा है ना, किसी की हाइट बड़ी है, किसी की छोटी है। ठीक है, अब लैंग्वेज भी जो कोई बोल रहा है, आवाज़ तो अलग है ना लोगों की। ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, हमारी जो रिलीजियस रिचुअल्स होती हैं। अब एक चीज़ लगाओ, कोई बच्चा मान लो पूजा करने जा रहा है, ठीक है, तो वो पहले कुछ चीज़ करता है, दूसरा कुछ और करता है, तो पूजा करने का स्टाइल भी अलग अलग होता है। तो ये इतनी सारी डाइवर्सिटी तो है, कल्चरल बैकग्राउंड्स, रिलीजियस रिचुअल्स जो कि हम देखते हैं, और ऑफ कोर्स जो हम बनाते हैं वो भी अलग है क्योंकि सबका ड्राइंग स्टाइल अलग है। ठीक है, अब उसके बाद ना कुछ एक्टिविटीज़ हैं और एक ये स्टोरी दी हुई है 2 फ्रेंड्स की, वो भी समझाएंगे। उसके बाद ये जो है पूरा चैप्टर समझ में आने लगेगा। अब देखो, तब आपका टीचर पेपर चेक करता है तो उसको पता है हर बच्चा कुछ ना कुछ अलग आंसर लिखेगा। अब ये थोड़ी है आप लोगों ने पढ़ा है, जो आप रट के आते हो ना आप वही चीज़ सेम लिखते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको एक लाइन लिखवा दी कि हिज नेम इज़ दिस, मतलब हिज नेम इज़ राहुल, अगर ऐसे आपको लिखवा दी तो उसी लाइन को सारे बच्चे सेम लिखेंगे अगर वो आप रट के आए तो। पर अगर आप अपने मन से कुछ लिखते हो, सबके आंसर अलग अलग ही होते हैं, रटने के बाद भी आप 2 4 वर्ड्स अलग कर देते हो, है ना। तो ऐसे ही, और फिर कभी कोई 2 बच्चे सेम लिख दे तो टीचर पकड़ लेता है ना कि भाई इन्होंने तो चीटिंग करी है। तो यही होता है, सबके आंसर्स अलग होते हैं। अगर आप एक तरह की बुक पढ़ना अच्छा लगता है आपको, तो ज़रूरी थोड़ी है किसी और इंसान को भी उसी तरह की बुक्स पढ़ना अच्छा लगे, उसके इंटरेस्ट कुछ और होंगे। लैंग्वेजेस जो है, क्लास में कोई बच्चा हिंदी, हरियाणवी कुछ भी बोल रहा हो, तो ऐसे ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते हैं। ठीक है, पर ना हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप लोग अलग ही हो। अब आप एक क्लास में हो, आप सबने सेम ड्रेस पहनी होती है ना, सेम तरह की चीज़ों को पढ़ रहे होते हो। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो सेम भी है, सब कुछ ही अलग नहीं होता है बिल्कुल से कि हर बंदे की तो अलग ही फिलॉसफी चल रही है अपनी, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है, एक है ये मेकिंग फ्रेंड्स। तो इसमें बोला गया है कि कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है
दोस्त बनाना, पर क्या उस बंदे से दोस्ती करनी जो बिल्कुल आपसे अलग है, वो आपके लिए आसान होता है या मुश्किल होता है? अब मान लो आप हो कोई इंडियन ओरिजिन के, आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो एकदम उस ओरिजिन के लोग को आप फ्रेंड बना पाओगे? थोड़ा सा हिचकिचाओगे ना कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज समझता है, क्या ये करता है क्या नहीं करता, मुझे नहीं पता। तो पहले आप समझोगे, सोचोगे, फिर उसको फ्रेंड बनाओगे। तो एक स्टोरी देख लेते हैं। पहले ही ऐसे स्टार्ट होती है, आई हैड मेंट इट एज अ जोक, मतलब वो समझा कि ये जोक है। ठीक है, जोक क्या था कि एक ना स्मॉल सा मतलब छोटा सा बच्चा है जो कि न्यूज़पेपर बेचता है जनपद की क्रॉसिंग पे, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और जब भी जो ये बात कर रहा है ना वो साइकिल चलाता है, तो वो लड़का जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है ना वो इसके पीछे पीछे भागता है। और क्या लेके भागता है? इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेके, और बहुत तेज तेज चिल्लाता रहता है जो इवनिंग हेडलाइंस होती है ना। एक और ऐसे तरह बोलता है कि आधी इंग्लिश बोलता है आधी हिंदी बोलता है, ठीक है। तो कभी ये वैसे रुकता नहीं है, पर इस टाइम ना ये रुक जाता है, ये जो आपको स्टोरी नरेट कर रहा है ना ये रुक जाता है और उससे बोलता है कि एक हिंदी का पेपर दे दो। तो जो वो लड़का होता है ना वो सोच में पड़ जाता है और उसका मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है। तो उसे ये लगता था कि ये जो लड़का है जो अभी साइकिल से रुका है उसको हिंदी आती नहीं है, न्यूज़पेपर वाले बच्चे को लगता था, पर इसे हिंदी आती थी। तो वो इससे पूछता है कि आपको हिंदी आती है, इसका मतलब आपको हिंदी आती है? तो ये कहता है हाँ मुझे हिंदी आती है, और उसने उस हिंदी वाले न्यूज़पेपर के लिए पैसे दे दिए होते हैं, ठीक है। अभी उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मतलब एक तरह से भाई कि ऐसा क्यों लगा उसको कि मुझे तो भाई हिंदी नहीं आती होगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वो उससे पूछ लेता है क्यों। तो वो बच्चा जो होता है वो एकदम रुकता है, तो वो बोलता है कि पर तुम तो ना बहुत अंग्रेज जैसे लगते हो, और क्या मतलब तुम हिंदी भी पढ़ते हो? तो ये लड़का कहता है कि हाँ मैं तो हिंदी पढ़ता हूँ और मैं लिख भी सकता हूँ हिंदी। और फिर ये कहता है ना हिंदी एक सब्जेक्ट है जो कि मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था। हिंदी क्या है? सब्जेक्ट है जो मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था। अब भाई ये जो बच्चा था जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है, ये बेचारा कभी स्कूल नहीं गया होता, इसे ये नहीं पता अब सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये इससे पूछता है सब्जेक्ट ये क्या होता है? ठीक है, तो ये ना जो साइकिल पे होता है ये सोचता है यार अब इसको कैसे समझाऊं मैं सब्जेक्ट क्या होता है, ये तो कभी स्कूल ही नहीं गया। तो उसी टाइम क्या होता है कि जो रेड लाइट हो रखी होती है वो ग्रीन हो जाती है, ठीक है, पीछे से लोग हॉर्न बजाने लग जाते हैं, तो ये चला जाता है बिना उसके क्वेश्चन का आंसर दिए। फिर ये अगले दिन दोबारा जाता है वहां पे। तो अगले दिन उसको वो बच्चा दोबारा से मिलता है और वो ना आज हिंदी का न्यूज़पेपर अपने हाथ में लिए खड़ा होता है और इसको ऑफर करता है और कहता है भैया ये लो आपका अखबार। और फिर बोलता है अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे वो बोलता है ना सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा अजीब लगता है उसके मुंह पे, क्योंकि जो लोग इतना पढ़ा नहीं होते, उनको इतनी दूसरी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होती ना, वो थोड़ा जब वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ, इसको वो सुन के उसके मुंह से बड़ा अजीब सा लगा। ठीक है, तो ये कहता है कि ये सिर्फ ना एक पढ़ने की चीज़ है। और फिर रेड लाइट हो जाती है, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो वो कहता है नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया, पर मैंने ना काम करना शुरू कर दिया था तब मैं बहुत छोटा सा था, ठीक है। फिर वो कहता है कि उसकी मम्मी भी पहले उसके साथ आती थी पर अब नहीं आती है, अब वो अकेले ही करता है। तो ये पूछता है उससे कि अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ठीक है, तो जो लाइट्स है वो चेंज हो जाती है दोबारा से, मतलब वही रेड लाइट से ग्रीन लाइट। तो ये जैसे आगे जाने लगता है तो वो पीछे से बोलता है कि अब वो मेरठ में है और आगे की बात जो है उसकी पूरी नहीं हो पाती है। फिर जब वो अगले दिन मिलते हैं ना तो वो बहुत शर्माते हुए, वो न्यूज़पेपर बेचने वाला जो बच्चा होता है वो बोलता है माय नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है। और ये सुन के ये जो लड़का है जो न्यूज़पेपर लेता था वो थोड़ा सा ऐसे हैरान सा जाता है, चौंक सा जाता है, थोड़ा खुश भी हो जाता है। तो वो कहता है मेरा नाम भी समीर है। ठीक है, तो इन दोनों की ना एकदम ऐसे आंखें चमक जाती है कि ओह हम दोनों का नाम समीर है। अब ऐसा होता है ना कई बार आपको अपने नाम वाला सेम जो है पर्सन मिलता है तो आप भी कैसे हो जाते हो, ओह तुम्हारा नाम भी यही है मेरा नाम भी यही है। तो ये उसको बताता है कि जो समीर है वो जो हनुमान जी थे ना उनके पापा का भी एक नाम था समीर, ठीक है। तो वो उसे कहता है ठीक है तो हम हैं समीर एक और समीर दो, ठीक है। उसके बाद वो उसे कहता है कि चलो हाथ मिलाओ, तो ये दोनों हैंडशेक करते हैं, ठीक है। तो आगे की स्टोरी में ये होता है कि जब अगले दिन वो आता है ना
तो हर दिन जैसे वो न्यूज़पेपर वाला जो समीर होता है, वो जैसी स्माइल पास करता है, उसने आज वैसी स्माइल पास नहीं करी। वो क्योंकि एक मुसीबत में था, तो वो कहता है कि देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, मुसीबत आ चुकी है मेरठ में बहुत बड़ी। तो बहुत सारे पीपल जो हैं वहाँ पे मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी देखता है हेडलाइंस को कि भाई वहाँ पे कम्युनल रियॉट्स हो रहे हैं। पर ये कहता है पर समीर, और वहीं वो कहता है आई एम अ मुस्लिम समीर, ठीक है। तो ये एक हिंदू समीर था, एक जो है मुस्लिम समीर था। समझ में आ रही है बात? तो ये कहते हैं कि मेरे जितने भी लोग हैं, मतलब फैमिली है जो कुछ भी है, वो सब मेरठ में ही है और रियॉट्स हो रहे हैं, तो भाई मतलब अब उन पे खतरा है, ठीक है। तो ये जो हिंदू वाला समीर था, समीर एक, वो जो है उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और मतलब कहता है कि यार कोई बात नहीं ऐसे वैसे। तो वो उसकी तरफ ऊपर उठ के नहीं देखता है, वो नीचे ही देखते रहता है। और उस दिन के बाद ये लड़का जो समीर था मुस्लिम वाला, उसको वो कभी भी वहाँ क्रॉसिंग पे नहीं दिखाई देता। पता नहीं है वो कहाँ चला गया कहाँ नहीं। तो देखो इस स्टोरी से बताना क्या चाह रहा है कि इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे। क्या डिफरेंस थे? जो समीर एक है वो इंग्लिश से ज़्यादा फैमिलियर था, समीर दो हिंदी बोलता था, ठीक है। उसके बाद जो है ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है कम्युनिकेट करते थे। इनके रिलीजन अलग थे दोनों के, रिलीजियस बैकग्राउंड कल्चरल बैकग्राउंड दोनों के अलग थे। फिर भी ये दोनों इनिशिएट करते हैं बात करने के लिए। एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये डाइवर्सिटी को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? डाइवर्सिटी को। फिर हम आगे आते हैं। तो इनके डाइवर्स रिलीजन्स और कल्चरल बैकग्राउंड होने के बाद भी ये जो समीर एक और समीर दो थे, ये एक दूसरे से बहुत अलग थे। जैसे कि समीर एक जो है स्कूल जाता था, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सिर्फ उनका रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड ही डाइवर्स नहीं था। इन दोनों में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, जैसे कि एक स्कूल जाता था, एक नहीं जाता था, एक अखबार बेचता था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो है हम डिफरेंस की और इनइक्वालिटी की बात कर रही हैं, ठीक है। तो हमने पहले तो पढ़े डिफरेंस क्या थे, ठीक है, कि एक हिंदू था एक मुस्लिम था। पर ये जो हमने बात करी ना, एक स्कूल जाता है एक नहीं जाता, एक न्यूज़पेपर बेचता है, ये क्या है? ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी क्या चीज़ होती है कि एक पर्सन को जब अच्छे से रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है जैसे कि दूसरे पर्सन को मिल रही है। अब देखो जो समीर एक है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो स्कूल जा सके, तो वो स्कूल जा रहा है, वो पढ़ रहा है, उसको इंग्लिश आ रही है, ठीक है। वहीं दूसरा जो पर्सन है उसको इक्वल एक्सेस नहीं मिल पा रही है रिसोर्सेज की, इसलिए उसको स्कूल जाने की पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। उसकी फैमिली कंडीशंस इतनी पुअर हैं कि वो बेचारा खुद काम कर रहा है तब कमा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इनइक्वालिटी का एक और एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या होता है? जात पात का सिस्टम। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये ऊंची जातियां हैं, इनको सारे एक्सेस होते हैं, नीची जाति वाले तो साफ सफाई करेंगे, ये सब करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भगवान ने सबको एक बना के भेजा है, सब एक ही है। अगर आप लोगों के दिमाग में भी ये रहता है ना कास्ट वास्ट का, तो इन सबको निकाल दो। भाई सब ह्यूमंस हैं, सबके सेम फीचर्स हैं, सब वो काम कर सकते हैं जो बड़ी कास्ट वाले कर सकते हैं। तो कैसा डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे ही जो सोसाइटी है उसको दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है कि क्या वो काम करते हैं, ठीक है। और सपोज किया जाता है कि वो उसी ग्रुप में रहे। एक जो बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब सब कुछ कर सकते हैं, एक छोटे लोग जो मैंने बताया ना सिर्फ ये है कि उनका काम नीचे बैठेंगे, सफाई नहीं करेंगे। ये पुराने टाइम में होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि अगर आपके पेरेंट्स ना पॉटर्स हैं, जो ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो आप भी वही बनोगे, आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो। ये सब कुछ होता था पहले कि अगर आपके घर में कोई, अगर आपकी फैमिली बैंगल मेकर्स है, तो आप बैंगल ही बनाओगे, आप कुछ और परस्यू कर ही नहीं सकते। पर आज का टाइम क्या है? आज के टाइम में भाई हम जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ अच्छी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, कि अब ये जो डाइवर्सिटी है, इतने इतने लोगों के बीच में जो है अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ये हमारी लाइफ में क्या ऐड कर रहा है? तो डाइवर्सिटी ना हमें नई नई चीज़ें सिखा रही है। अब मान लो जैसे समीर एक और समीर दो थे, दोनों अलग अलग रिलीजन्स के फ्रेंड्स थे, ठीक है।
तो एक किसी के घर में मान लो ये तो ये नहीं जाते थे, पर अगर आपका भी कोई फ्रेंड है दूसरे रिलीजन का है तो आप उसके घर में जाते हो तो उसके कल्चर को देखते हो, वहाँ पे क्या खाना बन रहा है अलग अलग वो देखते हो, वो आपके घर आता है तो वो अलग अलग चीज़ें खाता है। तो ऐसे जो है कल्चरल एक्सचेंज होता है, डाइवर्सिटी की वजह से ये हो रहा है, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। अब देखो आगे है कि आपको एक स्टोरी लिखना पढ़ना अच्छा लगता है सुनना, ठीक है, एडवेंचर्स जैसे कि अलग अलग एनिमल्स के बारे में जानना, अलग अलग लोगों के बारे में, भूत प्रेत के बारे में, ठीक है। पर कुछ लोग होते हैं जिसको कुछ और पसंद होता है, वो बुक्स वगैरह नहीं पढ़ रहे होते हैं, डांस वगैरह अच्छा लगता है, तो ये सब क्या है, ये पर्सनल इंटरेस्ट की डाइवर्सिटी है। अब जो कोई इंसान बुक लिख रहा है उसको ये आइडिया आते कहाँ से है, जब वो अलग अलग जगह जाता है, अलग अलग चीजें देखता है, पढ़ता है, सुनता है ना। तो कुछ लोग जो है फॉरेस्ट में रहा करते थे, ठीक है, एनिमल्स के क्लोज रहते थे, तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया फाइट्स फ्रेंडशिप पे। जो लोग देखते हैं ना वही लिखते हैं, वही उनको पसंद आने लगता है, ज़्यादातर यही होता है। कुछ लोग जो है पढ़ते हैं रियल अकाउंट्स किंग के क्वींस के और स्टोरी लिखते हैं लव और ऑनर के बारे में, है ना। कुछ लोग जो है अपने ही चाइल्डहुड में घुसे रहते हैं, स्कूल की मेमोरीज में, फ्रेंड्स में, और वो स्टोरीज लिखते हैं एडवेंचर के बारे में, ठीक है। तो क्या है, ये अलग अलग डाइवर्सिटी का ही ये सब कुछ करा धरा है कि आप लोग इतना सब कुछ लिख पा रहे हैं। अगर मान लो आपको एक जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ पे आपको खाने में सिर्फ दो चीज़ें मिलेंगी, दो कलर के कपड़े पहनने को मिलेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, दो एनिमल्स मिलेंगे, तो आप किस तरह की स्टोरी लिखोगे? तब आपकी लाइफ वहां तक ही लिमिट हो जाएगी, उस सर्कल में ही आप उनके बारे में कितना लिख लोगे। एक दिन तो आएगा ना जब उनके बारे में लिख 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 के सब खत्म हो जाएगा, तो आपको नई चीजें देखनी पड़ेंगी, तभी आप जो है लिख पाओगे, आपकी इमेजिनेशन फर्दर जब भी जाएगी तब आप ये सब करोगे। बैठे बैठे आप कुछ सोच रहे हो तो आप तभी तो सोच पा रहे हो ना जब आपने उस चीज को देखा है, आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ है कि ये होए, तब होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में ये सब कुछ करती है। अब देखो डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, है ना, इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस है ना। उसी के साथ साथ अलग अलग तरह का खाना, अब तुम्हारा जंक फूड ही कितना ज़्यादा हो जाता है। चाट पकौड़ी तुम खाते हो, गोलगप्पे, टिक्की, बर्गर, मोमोज, पिज्ज़ा, चाउमीन, है ना, क्या क्या खाते हो। इन सब की बात नहीं कर रही हूँ, ट्रेडिशनल फूड की बात कर रही हूँ मैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो देखा है जो फॉरेनर्स आते हैं वो हमारे फूड से कितने अट्रैक्ट हो के आते हैं, ठीक है। डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, कितने सारे, हर रिलीजन के फेस्टिवल हम करते हैं ना सेलिब्रेट, डिफरेंट रिलीजन्स प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है। पर एक्चुअली में जो है हम, ये जो थिंग्स है ना, ये कहीं ना कहीं सेम ही है, पर हम करते हैं इन्हें अलग अलग तरीके से हैं। देखना रिलीजन्स में भी होता है बहुत तरह, थोड़ा समझ आने लग जाएगी तब आप समझोगे कि जो बेसिक है वो सेम है पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अलग अलग है, और उसी के ऊपर लोग आपस में लड़ते रहते हैं। उसके बाद है कि हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, चलो तो ये भी देखते हैं। तो देखो कुछ साल पहले, तब ट्रेन नहीं आई थी, एरोप्लेन, बस, कार नहीं आई थी। उससे पहले जो लोग थे ना वो कैसे ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह शिप्स में जाते थे, हॉर्सेस पे जाते थे, कैमल्स पे जाते थे, और कुछ पैदल भी जाते थे, है ना। तो वो किस लिए जाते थे? या तो वो जाते थे किसी नई जगह को देखने, कहीं नई जगह पे सेटल होने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ट्रैवल करने के लिए, तो जब वो एक जगह पे चले जाते थे तो वहाँ पे रुकते भी थे, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम तक भी रुकते थे। और कुछ लोग होते थे जो अपना घर छोड़ के जाते थे बिल्कुल परमानेंट, क्यों? क्योंकि या तो वहाँ पे कोई फेमाइन आ रही है, ड्रॉट मतलब नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को जिस जगह पे रह रहे होते थे वहाँ पे अच्छे से खाने को नहीं मिलता था तो वो दूसरी जगह चले जाते थे ताकि अच्छे से खाने को मिल जाए। कुछ जाते थे काम की तलाश में कि भैया कुछ काम मिल जाए, चार पैसे आ जाएं तो पेट भर जाए, है ना। तो ऐसे कर करके लोग जो हैं उस नई जगह को अपना घर बनाने लगते थे, वहां पे रहने लगते थे। अब लोगों ने अपने आप को टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगा, ठीक है। अब देखो जहाँ
नई जगह पे जाएंगे, वहां पे आदतें अपनी ट्रेडिशंस तो वही लेके जाएंगे ना। अब वहां पे देखो, यहाँ से कोई लोग हैं, वो इस जगह पे जाते हैं। अब इनके अपने अलग कल्चर ट्रेडिशंस थे, वो वहां जाके शिफ्ट तो हो गए, पर यार अपने ट्रेडिशंस थोड़ी ना भूलेंगे। अब यहाँ के जो लोग हैं इनके अपने ट्रेडिशंस हैं, अब ये लोग यहाँ जाके अपने उन पुराने तरीकों को आजमाने लगे, तो क्या होता है, यहाँ पे जो कल्चर है उन दोनों का मिक्स होके एक नया ही चीज़ जो है ओरिजिनेट होके आ जाती है। तो ये क्या करा, डाइवर्सिटी ने कुछ नया ही बना दिया ना, यूनिक सा, डिफरेंट सा बना दिया, ठीक है। अब जो कई जगह की हिस्ट्री है ना, वो ये दिखाती है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स ने यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया है एक कल्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो एक जगह का जो कल्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से भी मिक्स होके एक नई चीज़ बन जाती है। तो जो रीजन्स है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं। क्यों डाइवर्स है, उनकी यूनिक हिस्ट्री की वजह से। अब क्या पता भाई कहाँ के लोग कैसा कल्चर लेके आए, उनके साथ मिक्स हुआ और फिर एक नई चीज़ बन के आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो डाइवर्सिटी है वो भी आती है तब जो लोग हैं अपनी लाइफ को जियोग्राफिकल एरिया में अच्छे से अडेप्ट करते हैं जिसमें वो रहते हैं। जैसे कि अगर कोई सी के पास में रह रहा है, उसकी लाइफ बहुत अलग होगी माउंटेन वाले रीजन से। उनका खाना पीना रहना सहना सब दोनों दोनों का अलग ही होगा, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी जो है क्लोथ्स अलग हैं, खाने की आदतें अलग है, पर जो वो लोग काम भी कर रहे हैं ना वो अलग है। माउंटेन वाले लोग यार अलग ही काम करेंगे, सी वाले लोग अलग काम करेंगे। सी वाले लोग तो मछली पकड़ के भी खाना खा लेंगे, माउंटेन वाले लोग जो है जानवरों को मार के खाना खा लेंगे, है ना। अब सिटीज में ये बहुत आसान होता है कि भूल जाना, किस चीज़ को भूल जाना,